हाय एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लॉग के बारे में। लॉग का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, कहाँ पे हम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हैं, लॉग की वैलिडिटी क्या है, कहाँ अप्लाई करेंगे लॉग को। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था। उसी क्वेश्चन के लेते हुए हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं लॉग बेस पे, मतलब लॉग पे बेस्ड और सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका वहाँ पे ये था, लॉग 2 प्लस इधर 2 माइनस लॉग √2 - 1 बेस √2 + 1। इसे हम लोगों को इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट द गिवन लॉग, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे यहाँ पे हम लोग सपोज़ √2 इधर √2 - 1 इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ की जो बेस की वैल्यू है इसे एक्स सपोज किए हैं, इसे पावर में रेज्ड करना होगा एक्स को। √2 + 1 की पावर एक्स इज इक्वल टू √2 - 1। तो अब यहाँ पे देखिए √2 + 1 इसे रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 इंटू √2 + 1, √2 + 1 यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा आपका 2 रूट में रहेगा, तो दैट मीन्स 2 - 1 √2 + 1, यहाँ पे 1/√2 + 1। आई होप आप ये समझे होंगे कैसे हमने किया। देखिए एक क्वेश्चन में -b है, दूसरे में a+b है, दैट मीन्स यहाँ पे a² - b² अप्लाई करते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 2 और 1 का 1 दैट मीन्स 1 आया यहाँ पे हमने जो लिखा है। तो अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 + 1 to the power -1, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 to the power -1 को 1/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे -1 अगर पावर रेज्ड करते हैं तो इसे मतलब इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए LHS में आपका क्या था, √2 + 1 to the power x। देखिए यहाँ पे बेस इक्वल है तो x से कंपेरिजन करा देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लॉग 4 बेस में √4 - √3 और इधर है 7 - 4√3। लॉग 7 - 4√3 बेस √4 - √3। हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू, दैट मीन्स इसे इवेल्यूट करना है, इसे वैल्यू निकालनी है फाइंड। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स सपोज करें या ना करें, इसे करने का 2 मेथड है। एक देखिए यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच आपको दिख रहा होगा। एक्स यहाँ पे अगर हम लोगों ने सपोज किया तो 4 - √3 to the power x। बेसिकली अगर रेशनलाइज करके हम लोग करते हैं तो ये एक प्रॉपर बोर्ड का मेथड है, इसे सॉल्व करने का एक मेथड है। और बेसिकली अब हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करना है तो उसका मेथड, उसका अप्रोच अलग है। देखिए उसे बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 - 4√3। अब देखिए जैसे कि आपका ये जो फॉर्म, ये जो आपको दिख रहा है RHS में 7 - 4√3, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं। इसे मतलब इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। दैट मीन्स सेम मतलब हुआ। और देखिए 4 + 3 - 4√3 दैट मीन्स अगर हम लोग 4 को रूट में लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। दैट मीन्स सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं रूट में लेके, और -4√3 यहाँ पे लिखा है। तो देखिए a² + b² और माइनस यहाँ पे 4√3, a² + b² माइनस अगर 2 ×
√4 इंटू √3, तो यहाँ पे 4 को रूट से निकालेंगे तो 2, 5, 4 √3, दैट मीन्स ये वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या आपका फॉर्म्ड हो रहा है, √4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला आपका यहाँ से फॉर्म्ड हो रहा है। ये जो गिवन वैल्यू है इसे ये फार्मूला फॉर्म्ड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, टू द पावर x इज इक्वल टू, ये जो आपका इस फार्मूले का मतलब ओपन हुआ, मतलब होल स्क्वायर अप्लाई करने के बाद यही मिलेगा आपको। तो √4 माइनस √3 टू द पावर 2, तो 20 यहाँ पे देखिए इक्वल हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है एज इट इज़, log 4 माइनस 3 इधर है, इधर देखिए आपका प्लस हो गया 7 माइनस 4√3, यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्रोच करने का ऐसा कोई मेथड ही नहीं है। अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर भी करते हैं, इक्वल टू x सपोज करके अगर होल स्क्वायर भी करते हैं तो यहाँ पे -2ab रहता है, यहाँ पे +2ab आ गया। तो इसे हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, पहले चेंज एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, -3 -2 x इज इक्वल टू 7 + 4√3। तो हम लोग इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर रेशनलाइज करेंगे 4 माइनस 4√3, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में +b दूसरे में -b, दैट मीन्स a² - b², 49 ये 48 हो जाएगा, 3 3 यानी रूट में 3 हो जाएगा, और रूट में 3 3 2 है तो मतलब 3 और 4 4 जा 16 इंटू 3 दैट मीन्स 48 अपॉन 7 माइनस 4√3। यहाँ पे क्या रहा है आपका, देखिए 1/7 माइनस 4√3। अब देखिए आपका ये जो फॉर्म है, हमने यहाँ पे ये देखा है 7 माइनस 4√3, ये किससे बना है आपका, यही वाला फॉर्म, ये आपका है 1/√4 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर इसे होल स्क्वायर को आप लोग खोलेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा, a² + b² - 2ab। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, हाँ, √4 माइनस √3 टू द पावर, इसे -2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होल टू द पावर यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे अगर इन्वर्स को हटाते हैं, इन्वर्स को अगर हटाएंगे 1/, जो गिवन फॉर्म है इसे हटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। आई होप आप लोग इसे अच्छे समझ रहे होंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 20 इक्वल है 4 माइनस √3, रूट में 4 माइनस रूट में 3, रूट में 4 माइनस रूट में 3, तो यहाँ पे 20 इक्वल है तो पावर को कंपेरिजन करा देंगे तो x इज इक्वल टू -2 फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए और प्रॉब्लम देखते हैं। एज इट इज़ एक प्रॉब्लम और इसी पे बेस है। देखिए इसमें दिया गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब मतलब बेसिक अप्रोच है, बेसिक लॉग के क्वेश्चन हैं। तो इसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग होने से ही एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए पहले बेस हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग लगाइए। इसमें देखिए फाइंड क्या करना है, सपोज यहाँ पे √3 माइनस √2 को x सपोज कर लेते हैं पावर में, यहाँ पे x सपोज कर लिए तो 5 माइनस 2√6। इसे एक सिंपल अप्रोच के साथ ही दिख रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे पावर क्या अरेस्ट किया जाए, तो इसे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं RHS के, क्योंकि यहाँ पे देखिए a² + b² दैट मीन्स यहाँ पे 5 आ जा रहे हैं, और -2ab -2 और √3 इंटू √6, √3 इंटू √2 दैट मीन्स ये 6, यही फॉर्म में आपका आएगा। अगर इसे स्प्लिट करेंगे तो इतना इज इक्वल टू x, यहाँ पे बेस सेम हो गया, x इज इक्वल टू 2 फाइनल आपका आंसर आ गया। आइए और सारे प्रॉब्लम देखते हैं।
देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ये दिया गया है, log 5 यहाँ पे log 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया क्या गया, सॉल्व फॉर x, x के लिए इसे सॉल्व करना है। देखिए दिया क्या गया, आपका जो बेस है और यहाँ पे जो नंबर गिवन है ये लॉग के फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ज़ीरो को देखते हैं, ज़ीरो को कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे log 5 log इधर 4 बेस ये 0 यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसे हम log 5 के फॉर्म में बेस को अगर इक्वल करा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन बहुत आसानी से कर लेते हैं। बेस अगर आपका यहाँ पे दोनों का LHS RHS का अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग दोनों लॉग को आसानी से कंपेयर कर लेंगे। तो लॉग यहाँ पे आपका मतलब log बेस 5, तो log बेस 5 इज़ इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, log बेस 5 1, देखिए log 1 बेस 5, यहाँ पे इसका अगर वैल्यू निकालें तो सपोज़ कर लीजिए x 5 टू द पावर x इज़ इक्वल टू 1। x की यहाँ पे क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, अभी अगर 5 टू द पावर x की क्या वैल्यू रखें कि 1 आ जाए, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। 0 के लिए केवल यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 0 लिखा गया है तो हम लोग RHS साइड में log 1 बेस 5 के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस इक्वल कर दिए, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग आसानी से कंपेरिजन कर लेंगे। बेस इक्वल है तो यहाँ पे गिवन नंबर को हम लोग कंपेयर करते हैं, इतना इज़ इक्वल टू 1, यहाँ 4 टू द पावर 1, देखिए x इज़ इक्वल टू 4। ईज़िली, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है, log 1/9 log 5 125, इसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें दिया क्या गया है, अगर इसे हम लोग देखते हैं तो 1/9 और यहाँ पे log 5 टू द पावर 3 के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो नंबर के पावर में है तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, तो दैट मीन्स log 1/3, दैट मीन्स 1/9। यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 3, तो log 5 बेस 5 में रहेगा, दैट मीन्स वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए log 1/9 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसे फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, log इसी 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, 9 टू द पावर -1। और यहाँ पे देखिए log 3 टू द पावर -2, क्योंकि यहाँ पे 3 टू द पावर अगर 2 करते हैं तो 3 टू द पावर -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए -1/2 log 3, दैट मीन्स वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए -1/2, -1/2 आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है log 18 6 log 2 बेस 6 प्लस log 3 बेस 2 माइनस log 1/3 बेस 2 आपका ये दिया है। इसे सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। देखिए हम लोग करते क्या हैं बेसिक अप्रोच के साथ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है। एडिशन के फॉर्म में अगर log 2 रहते हैं तो उसे क्या करते हैं, गिवन नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर बेस इक्वल रहेगा तो। यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है, log 6 है, और यहाँ पे 18 × 2 कर सकते हैं, 18 × 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, प्लस
यहाँ पे भी बेस इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपस में स्प्लिट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, log बेस 2 यहाँ पे 3/1/3, इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से ना। देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसके नंबर को लिखें। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, डिवीज़न के फॉर्म में एक दूसरे नंबर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे log बेस 6, ये 18 2 जा 36 प्लस log 2, देखिए वहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए log 6, यहाँ पे 6 टू द पावर 2 कर सकते हैं हम लोग ईजिली। log 2 यहाँ 3 टू द पावर 2 कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे सेम वैल्यू, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 log, आई होप हाँ, बेस 2 3/1/3, 3 3 जा 9, 3 टू द पावर 2 2, हाँ 2 प्लस 2 log 2 बेस 3। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर की बात किया जाए तो इसका फाइनल आंसर ये, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस log 2, इतना कुछ आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। बट एक्चुअली आई थिंक कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, थोड़ी सी कहीं पे इश्यू हुई है इस क्वेश्चन में। एक बार हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे log 6 बेस में था, हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 2 क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को हम लोग मिला लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सही है कि नहीं, आई थिंक क्वेश्चन सही है। देखिए बेस में यहाँ पे बेस ये हो गया 2, 3 1/3 1/3, यहाँ पे 9 2 3 6, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ओ आपका यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सही है, बट बेसिकली हम लोग आंसर को मैच कर रहे थे। आंसर आपका ये आ नहीं रहा था। उसका रीज़न देखिए क्या है, उसका रीज़न ये है, यहाँ पे माइनस क्वेश्चन में दिया गया, हम लोग यहाँ पे प्लस ही कर दिए हैं। तो अगर फाइनली आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही होगा। आगे इसे हम लोग अगर इवेल्यूट और आगे कर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे log 3/log 2, log 3/log 2, यहाँ पे log 3 की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। और log आई थिंक आप लोग जानते होंगे 0.47 समथिंग log 3 की वैल्यू होगी, और log 2 की वैल्यू होगी 0.30। यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली ऐसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आपका कुछ आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग करके। 2 आई थिंक यहाँ पे 1 ऐड किया जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग करके आपका आंसर आएगा। आई होप आप लोग कर लेंगे इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मतलब ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने वहाँ पे माइनस की जगह प्लस यहाँ पे लिख दिया था क्वेश्चन में, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है log बेस 2 रूट में 17 माइनस इतना और प्लस log बेस 2 रूट में 15 प्लस 7, इसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल वर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे ऐड भी हो रहा है, दैट मीन्स इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई किया गया है। तो log बेस 2 और रूट 15 माइनस रूट 7 इंटू log 15 प्लस रूट 7।
आई होप आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐड किया गया है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी में देखा था, अगर लॉग ए बेस एम एन लिखा गया है ऐसा कुछ, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, लॉग ए एम प्लस लॉग बेस ए यहाँ पे एन, इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं इजीली ना। तो दैट मीन्स वही फॉर्म में यहाँ ऐड के फॉर्म में लिखा गया है कि इसे हम लोग कंबाइन अगर करेंगे तो इसका नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा और बेस सेम रहेगा। अगर बेस सेम रहता है तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो बेस सेम लॉग 2, तो देखिए क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट में 15 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 7, तो लॉग 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग 20 में 2 रहेगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 चला जाएगा उधर, तो लॉग 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर 3 आ गया, 3 1, दैट मीन्स 3 1 मतलब 3 यहाँ पे आएगा 3। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन हम लोग जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, लॉग 2 2 2 2, इसे सॉल्व करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो करना क्या है हम लोगों को, लॉग 20 में 2, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये 2 को हटाते हैं, ये जो अगर हम लोग ऊपर की पहली रूट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई नंबर x लिखा है, x टू द पावर ये रूट, अगर ये रूट से हटता है दैट मीन्स इसके पावर 1/2 आ जाएगा। तो अगर वो एक रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर फर्दर अगर देखते हैं इसे तो रूट 2, यहाँ पे एक रूट और अगर हटाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस के साथ हम लोग रूट 2 यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। दैट मीन्स लॉग 20 में 2 यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका नंबर की पावर में 1/8 है, दैट मीन्स इसे 1/8 लॉग 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर 1/8 आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर यहाँ पे 1/8 होगा। और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। आइए और प्रॉब्लम देखते हैं। वेट, जस्ट वेट। देखिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है आपका लॉग 9/20 प्लस लॉग 25/18 प्लस लॉग 8/5। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लॉग लिखा गया है ये आपका कौन सा लॉग है। अगर हम आपसे अगर पूछें ये कौन सा लॉग है तो ये लॉग कौन सा है, कॉमन लॉग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉग के फॉर्म में लिखा गया है। दैट मीन्स यहाँ इसका बेस यहाँ पे 10 हम लोग सपोज कर सकते हैं, 10 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं और ये देखिए आपस में सारे ऐड किए गए हैं और सबका बेस हम लोग
10 सपोज कर सकते हैं, 10 मान सकते हैं। तो log बेस 10 9 to 20, क्योंकि ये कॉमन लॉग है। लॉग आपका ये दिए हैं, जैसे कि आप लोग कॉमन लॉग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कॉमन लॉग के बारे में डिस्कस किया है, एक नेचुरल लॉग, एक कॉमन लॉग। जैसे ln x लिखा log x लिखा रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, आपका कॉमन लॉग है, बेस 10 ले सकते हैं इजीली हम लोग। तो यहाँ पे ये लिखा गया है log बेस 10 25/18 प्लस log बेस 10 8/5। यहाँ पे log का सभी का बेस सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/20 इंटू 25 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 5, 5 5 जा, यहाँ पे ये गया, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 से को डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और ये 9 से 9 गया, और इधर 5 4 जो 20 20 से 20 गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आया क्या फाइनल 10 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आएगी। तो आपका आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है कि log 2a, यहाँ पे a इज इक्वल टू x, एंड log 3a 2a इज इक्वल टू y, और log 4a 3a इज इक्वल टू z। Then find the value of, then find out the value of x y z minus 2 y z। यहाँ पे हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हम लोगों को इसकी फाइनली वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक्स वाई जेड, पहले एक्स वाई जेड को हम लोग लिखते हैं log 2a, यहाँ पे a इंटू log 3a, यहाँ पे 2a, फिर log 4a 3a, एक्स वाई जेड माइनस 2 इंटू वाई जेड अगर देखते हैं तो वाई जेड आपका कहाँ है log 3a, यहाँ पे 2a z, log 4a, यहाँ पे 3a। आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसे log a अपन log 2a लिख सकते हैं। log a बेस 2a को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log 2a अपन log 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे log 3a अपन log 4a लिख सकते हैं माइनस 2, एस टी इसमें भी log 2a अपन log 3a लिख सकते हैं। यहाँ पे log 3a अपन log 4a लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2a से log 2a से 2a कैंसिल हो गया, log 3a से log 3a कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फाइनल आपको बचा क्या log a अपन log 4a माइनस पे log 3a कैंसिल कर दिया, 2 इंटू log 2a अपन log 4a। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। आइए देखते हैं, और हम लोगों ने यहाँ तक देखा है, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इसे देखिए log a अपॉन log 4a, हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इजीली, log a बेस 4a माइनस log 2a बेस में 4a। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 भी रहेगा आपका, यहाँ पे 2 भी रहेगा। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, इसके आगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखिए दिया क्या गया है इसमें,
आपका यहाँ पे जो log 4a ये सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे आई थिंक देखिए जस्ट अ बिट, आई थिंक सही है। यहाँ तक हम लोग मैच के 2a log 2a अपॉन 4a, यहाँ पे 2 रहेगा। log 4a, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे log 4a -2 इंटू, अगर यहाँ पे हम लोग 2 को यहाँ से हटाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे 2a टू द पावर, देखिए इस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है इजली 2a टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 चला जाएगा लॉग, यहाँ मतलब नंबर के पावर में अगर 2 यहाँ पे हटाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इजली। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए log 4a हो जाएगा, माइनस है दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड करेगा दोनों नंबर और 2a का होल स्क्वायर, तो log 4a अपन 4a का होल स्क्वायर log 4a, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/4a log 4a और 4a टू द पावर -1। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ बेस सेम हो गया दैट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले देखिए -1 रहेगा तो नंबर के पावर में है दैट मीन्स -1, यहाँ पे वैल्यू सेम हो गई, इसकी वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या है -1 इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग मतलब इस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन लॉग पे प्रैक्टिस किए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे एडवांस लेवल तक। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा हम लोगों ने कैसे लॉग के क्वेश्चन को टैकल किया है, कैसे हम लोगों ने लॉग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया है। बहुत बेसिक अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ टैकल करेंगे हमेशा, मतलब बहुत इजी मेथड है इसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लॉग के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम देखते हैं। थैंक यू सो मच।